आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें खबर। हुसैन टेकरी के लोगों को क्या ऐसा मिल गया है कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। जिससे बात कीजिए उसके चेहरे पर खुशी नज़र आती है। जी हाँ, यही सही बात है और ऐसी ही खुशी दिख रही है। मध्य प्रदेश के जावरा स्थित हुसैन टेकरी दरगाह पर ऐसा लगता है कि उन्हें मांगी मुराद मिल गई है, इसलिए वे खुश हैं। इस खुशी की सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 2 महीने से बंद रोजे खुल गए हैं। जी हाँ, वो रोज़े जो 60-65 दिनों से बंद थे अब खुल गए हैं और लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। लोग सुबह शाम इन रोज़ों के खुलने के लिए दुआ कर रहे थे। लोगों में ज़ायर के अलावा यहाँ के दुकानदार और स्थानीय लोग भी थे। लॉकडाउन में उनकी आर्थिक हालत बिगड़ गई थी, क्योंकि यहाँ के दुकानदार और होटल वाले और लॉज वाले इन सभी की कमाई यहाँ आने वाले ज़ायरों से होती है। लेकिन लॉकडाउन में हुसैन टेकरी आने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। यहाँ के तमाम रोज़े भी बंद थे। ऐसे में दुकानों और होटलों के खुलने का प्रश्न ही नहीं उठता। सड़क पर लोगों को फालतू निकलने की मनाही थी। खैर, अब लोग खुश हैं। आसपास के गांवों के लोग आ रहे हैं और लोग रोज़ों में जाकर ज़ियारत कर रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल पहले जैसी आज़ादी नहीं है। लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और हाथों को सैनिटाइज करके ही रोज़े में दाखिल हो रहे हैं। साथ ही एक स्थान पर लोगों की भीड़ जमा नहीं होने दी जा रही है। अभी फ़िलहाल पहले जैसी रौनक नहीं है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में यहाँ रौनक नज़र आने लगेगी, क्योंकि दूर दराज के लोग रोज़ों के खुलने का बेकरारी से इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई जादू बला का मरीज़ है तो कोई मानसिक रोगी, किसी पर जादू टोटका कर दिया गया है तो किसी पर ऊपरी असर, किसी को डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया है तो कोई ये कहता है कि उसे हुसैन टेकरी में ही शिफा मिलती है, इसलिए उसे यहाँ आकर हाजिरी देना है। इसके अलावा वे लोग भी बड़ी तादाद में हैं जो यहाँ आकर मन्नत मानते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ आने वाले ज़ायरीन को ये बात साफ तौर पर पता है कि यहाँ कोई बाबा या हकीम नहीं है जो पैसे लेकर उनका इलाज करता हो। उन्हें हुसैन टेकरी के तमाम रोज़ों पर दुआ या प्रार्थना करने से ही शिफा मिलती है या उनके रोग दूर होते हैं। इसके लिए किसी को एक भी रुपये खर्च नहीं करने पड़ते। हुसैन टेकरी के मुतवल्ली नवाब सरवर अली खान और CEO मिर्ज़ा बेग इस बात पर नज़र रखते हैं कि कोई गड़बड़ी ना होने पाए। वे पीड़ित ज़ायरीन की शिकायत सुनते हैं और उसे हल करते हैं। यहाँ की दवाई रोज़ों के फूल, हज़रत अब्बास के रोज़े के बाहर लगी टोटियों का पानी माना जाता है, जिसे चमत्कार वाला पानी बताया जाता है। इसके अलावा रोज़ों पर होने वाली लोबान के धुएं भी
दवा के रूप में जाने जाते हैं, पर कोरोना काल में फिलहाल लोबान संभव नहीं है और नहीं हो रही है। हुसैन टेकरी में दाखिल होते ही बीवी फातिमा का रोज़ा मिलेगा। यहाँ पर लोग हाज़िरी देते हैं और दुआ मांगते हैं। इसके आगे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, जिसे बड़े आदर से बड़े हज़रत का रोज़ा बोला जाता है या बड़ा रोज़ा कहा जाता है। इस रोज़े के प्रांगण में बीबी ज़ैनब और चौथे इमाम का रोज़ा है, जिसे इमाम बाड़ा भी कहा जाता है। इन रोज़ों में लोग हाज़िरी देते हैं, फूल चढ़ाते हैं और दुआ मांगते हैं। चौथे इमाम का रोज़ा अलग से बनाने की चर्चा थी, पर अब तक उसका काम शुरू नहीं हो सका है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के आगे हज़रत अब्बास का रोज़ा है, जिसे आदरपूर्वक छोटे हज़रत का रोज़ा कहा जाता है। इस रोज़े में ही जनाबे सकीना का रोज़ा है। यहाँ भी लोग हाज़िरी देते हैं और दुआ मांगते हैं। यहाँ के मुजाविरों का कहना है कि सबसे पहले हज़रत अब्बास के रोज़े पर हाज़िरी देना चाहिए, इसके बाद दूसरे रोज़ों पर जाना चाहिए। इस रोज़े के बाहर गुस्ल खाना है। यहाँ आने वालों को कम से कम एक बार इस गुस्ल खाने में नहाना चाहिए, क्योंकि इससे उनके रोग दूर होते हैं और उन्हें शिफा मिलती है। और अगर यहाँ न नहा सके तो यहाँ का पानी ले जाकर अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर नहाना चाहिए। हज़रत अब्बास के रोज़े के आगे आखिर में मौला अली का रोज़ा है, जिसे टाफ शरीफ कहा जाता है। यहाँ पर भी ज़ायरीन दुआ करते हैं और मन्नत मांगते हैं। इन तमाम रोज़ों पर बीमारों को लाया जाता है, दुआ की जाती है, इससे उनके रोग दूर हो जाते हैं। इस रोज़े के पीछे कब्रिस्तान है, यहाँ मरने वालों को इस कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बहरहाल रोज़े तो खुल गए हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब रोज़े लंबे समय तक खुले रहेंगे। लोग दुआ कर रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आए और लोगों का जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि लोग कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें, ताकि वे स्वयं रोगी नहीं हों और दूसरों को भी रोगी नहीं बनाएं। ऐसा करके ही वे रोज़े पर रह सकते हैं, दुआ कर सकते हैं और अपने रोग के निदान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि हुसैन टेकरी एक ऐसी अनोखी जगह है जहां हाजिरी देने और दुआ करने से ही रोगी को आराम मिल जाता है। यहां सिर्फ उन रोगियों को आना चाहिए जिनका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। जिनका इलाज अस्पतालों में हो सकता है, उन्हें अस्पतालों में इलाज कराना चाहिए। जादू टोना किए कराए का इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है, इसलिए ऐसे मरीजों को यहाँ देखा जाता है और उन्हें जल्दी शिफा भी मिलती है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपके इस एक शेयर से आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदारों और उन लोगों को इसकी जानकारी मिल सकती है जिन्हें इसकी आवश्यकता है, उन्हें इससे लाभ पहुंच सकता है।